समस्या हो महाराज जी? बस और कोई अभी समस्या नहीं है, सब राधा रानी पूरा कर रही हैं। भक्त लोगों को भेज देती हैं, जो हमें जरूरत होता है उनसे अरदास करते हैं, वही भेज देती हैं अपने आप। अब बैठे थे, कोई नहीं है, देखो उन्होंने ही भेज दिया, उनसे अरदास कर देते हैं बस। अपने आप आके उन्होंने गाड़ी यहीं रोक दी। जो जरूरत होता है हम उन्हीं से कहते हैं और वही पूरा कर देती है। तो देखो, आप देख सकते हैं कितने दिव्य संत हैं जो यहाँ बंसीवट में कुटिया बना के मौन रूप में तपस्या में रह रहे हैं, जो आम आदमी की सोच से परे हैं, जिनको कहना है कि जिनको राधा रानी खुद व्यवस्था करते हैं, केवल हम माध्यम है, हम और आप केवल माध्यम है। बस माध्यम एक बना देती है भक्तों को, उनसे कहते हैं, वो खुद ही भेज देती हैं अपने आप। वो कहीं जाते हैं ना आते हैं, और यहीं राधा रानी भक्तों द्वारा राशन सामग्री भेजती और अपना बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते। बंसीवट की झाड़ी है जो बंसीवट धाम है, तो यहाँ जो संत रहते हैं वो कुटिया बना के इसी जंगल में रहते हैं। राधे राधे भैया। तो बंसीवट की पावन भूमि पे आप सभी को अभिनंदन है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज है अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया पे करे हुआ दान कबूक क्षणाएं होती। तो ऐसे ही पावन दिन पर आज हम आए गए बंसीवट की पावन भूमि पे, जहाँ राधा कृष्ण को कण कण में राधा कृष्ण को निवास है। और ऐसे ही पावन भूमि पे जहाँ घने वन में, इस पावन भूमि में संत महाराज मौन रह के तपस्या में लीन रहता है। ऐसे ही संतन की सेवा करवे का ब्रज संत सेवा के माध्यम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से और ठाकुर ने मथुराते जी कुछ सामग्री भेजी है, स्वीकार करो। और जहाँ में 84 कोष को कैलेंडर है, जो भक्त ने आप बताइए, जो यहाँ दर्शन करवे आमे उनको ये कुछ किताब है। जमे आ चीनी ना खाते महाराज, मैंने सुनी तो अजय खाड़ है। तो ये बहुत ही साधारण सी संत महाराज की कुटिया है। और देखो ये वही संत महाराज का चूल्हा है, जाता है ये मधुकरी बना के पेमता है और भगवान को प्रसाद भोग लगाता है। यही जंगल से सूखी लकड़ी लेता है और यही बना के ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाता है। बहुत ही सुंदर महाराज जी के दर्शन आपने करे, क्योंकि ये
संत महाराज की हल्की सी मुस्कुराहट में ही संसार समाया हुआ है। बंसीवट के वन में बहुत ही दुर्लभ संत निवास करते हैं और यहाँ मौन रह के अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो बहुत ही दुर्लभ संतन के दर्शन करो आप संत महाराज जी के। तो महाराज जी से हमें प्रसाद प्राप्त हुआ और आशीर्वाद मिला। आनंद में रहें। तो भैया ऐसे आशीर्वाद पाएगा हमारे चैनल से जुड़ो और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखो। देखो महाराज जी को प्रसाद है, आप स्वीकार करो। राधे राधे। जय श्री राम। कल्याण करें, आपका भी कल्याण करें और भक्तों का भी उद्धार करें। जय श्री राम। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप हमारे भक्तों से? देखो महाराज, यहाँ ये जंगल है, ये बंसीवट की झाड़ी है, जो बंसीवट धाम है। तो यहाँ जो संत रहते हैं वो कुटिया बना के इसी जंगल में रहते हैं। वो कहीं जाते हैं ना आते हैं, और यहीं राधा रानी भक्तों द्वारा राशन सामग्री भेजती और अपना बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं। और ये सब का राधा रानी कल्याण करती रहें, सबको कुशल मंगल रखें और आनंद मंगल में रहें सभी भक्तगण। और यही हमारी तो परंपरा है कि सभी खुशहाल रहें, जिससे कि राधा रानी और उनका उत्साह बढ़ाती रहे। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ठाकुर ने मथुरा से थोड़ी सी सामग्री भेजी है, स्वीकार करो। महाराज जी के चरणों में राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ठाकुर ने सेवा भेजी है मथुरा पे, स्वीकार करो। समस्या हो महाराज जी? बस और कोई अभी समस्या नहीं है, सब राधा रानी पूरा कर रही हैं। भक्त लोगों को भेज देती हैं, जो हमें ज़रूरत होता है उनसे अरदास करते हैं, वही भेज देती हैं अपने आप। अब बैठे थे, कोई नहीं है, देखो उन्होंने नहीं भेज दिया, उनसे अरदास कर देते हैं, बस अपने आप आके उन्होंने गाड़ी यहीं रोक दी। जो ज़रूरत होता है हम उन्हीं से कहते हैं और वही पूरा कर देती है। तो देखो आप देख सकते हैं कितने जी दिव्य संत हैं जो यहाँ बंसीवट में कुटिया बना के मौन रूप में तपस्या में रह रहे हैं, जो आम आदमी की सोच से परे हैं, जिनको कहना है कि जिनको राधा रानी खुद व्यवस्था करते हैं, केवल हम माध्यम हैं, हम और आप केवल माध्यम हैं। बस माध्यम एक बना देती है भक्तों को, उनसे कहते हैं, वो खुद ही भेज देती हैं अपने आप।
साधारण सी कुटिया है और यही में सेवा अपने ठाकुर जी की करते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं। कछु भक्तन ने संदेश दिया कि आप तक हमारे माध्यम से उन्हें अपनी प्रसादी पहुंचाई राधा रानी की कृपा से। राधा रानी हमारी बड़ी दयावान है, भोली वाली है। और जैसे कि बरसाना कहते हैं, वो गांव, उस गांव का नाम बरसाना नहीं है, जबकि राधा रानी की बरसाने की वजह से उसको बरसाना कहा जाता है। और ये हमारे सामने लाला बैठे हुए हैं और लाला के दर्शन करिए। इसके बाद में रामेश्वरम का स्टोन, ये दुर्लभ चीज है। देखिए आप सब दर्शन कर सकते हैं कि ये रामेश्वरम का जो पत्थर है, जो लंका में चढ़ाई के लिए भगवान श्री राम ने पुल बनाया था समुद्र पे, वो पत्थर है। ये बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही सुंदर दर्शन है। देखिए आप करिए, कितनी दिव्य कुटिया में और ये कितना दिव्य पत्थर है। आप सब दर्शन करो मानसिक रूप से। ऐसे साधारण सी कुटिया में ऐसे ऐसे महान संत विराजमान हैं और यहाँ तपस्या करते हैं। ऐसी साधारण सी कुटिया में और जी लाला के संग इतने दिव्य संत विराजमान हैं। दिव्य पत्थर के आप दर्शन कर पा रहे हैं। आ जाओ महाराज जी, पूछो पत्थर की महिमा के बारे में। महाराज जी क्या महिमा है पत्थर की? ये वास्तव में पत्थर नहीं है, शिला। ये राम सेतु शिला है। जब राम ने पुल बनाया था तब इस पर राम नाम लिख करके और नल और नील ने इसके द्वारा पुल का निर्माण किया। आज के समय में सारी चीजें मिथ्या हो सकती है, संसार भी मिथ्या हो सकता है, पर लेकिन राम का होने का सबूत मिथ्या नहीं हो सकता। कुछ विधर्मी लोग कहते हैं कि राम हुए ही नहीं। कभी किसी ने आज तक पत्थर को तैरते देखा है? यहाँ पर देखिए, और एक दर्शन और है मेरे पास। जा कुटिया में एक ऐसे संत महाराज हैं जिन्होंने हम पे तो सेवा ना रही, चूंकि जी महाराज को कहना कि हमारे पास सब सामग्री अभी रखी हुई है, अभी हमें काऊ की सेवा ना चाहिए। तो जा बंसीवाड़ धाम में हमने आज खूब सेवा करी और बहुत ही सामग्री हमारे पास रखी हुई है। खूब सारा आटो रखे हुआ भाई और बहुत सारी सामग्री अभी हमारे पास गाड़ी के अंदर रखी हुई है। हमारी जब सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो जब वीडियो शेयर करो और पुण्य के भागी बनो। तो जो वीडियो आपने अंत तक देखे वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रज संत सेवा या संतन को आशीर्वाद पावे का जी कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखो। और आपने जो वीडियो हमारा अंत तक देखो वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो ब्रज संत सेवा चैनल को सब्सक्राइब करो और पुण्य के भागी बनो।